हेडलाइंस आपने जाने, आगाज में आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान, हुकूमत काबू पाने में नाकाम। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 87 पैसे महंगा होने के बाद 190 रुपए 89 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 192 रुपए 50 पैसे से जायद में फरोख्त किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे हमारे मुआशियात मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, आपसे तकरीबन रोजाना बात हो रही है, वही सूरत हाल है, और हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सूरत हाल को काबू पाने में कामयाब हुकूमत, अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा। सूरत हाल कहां जाती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, सूरत हाल बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल जो है इस वक्त मार्केट पे अजमान हुई हुई है। अभी हमारी काबीना जो है पूरी वो लंदन गई हुई है, और अभी तक ये समझ नहीं आया कि वो लंदन क्यों गई हुई है। पहले ये कहा गया कि वो निजी दौरे पे गए हुए हैं, और जब निजी दौरे पे गए हुए हैं तो वहाँ पे जो है ऑफिशियल जो है पाकिस्तान की मीटिंग या दस्तावेजात क्यों डिस्कस हो रहे हैं, और अगर वो हुए हैं तो वो उसके नताइज क्या है, तो वो कुछ सामने नहीं आ रहा। बस सुबह अखबारात में लिख दिया गया कि जी मौजूदा हुकूमत जो है सख्त सियासी माशी फैसले करने के लिए तैयार है, और जो है अपना इलेक्शन टाइम पे होगा। तो इस तरह के बयानात जो है मार्केट बाय नहीं करती। मार्केट जो है बाकायदा जो है वो देखती है कि अमल दरामद क्या कर रहे हैं आप। तो जब तक ये सामने नहीं आएगी चीज तो गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी। 191 तक सुना है कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर हो गया है, जो पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन है। और जब अदम एतमाद थी तो उससे जब तक अदम एतमाद फाइल नहीं हुई थी उस वक्त 176-77 का डॉलर था, तो वहां से 14 रुपए तकरीबन गिर गया। और ओपन मार्केट में सुना है कि 194-95 में भी दस्तयाब नहीं है। स्टॉक मार्केट भी जो है मुसलसल गिरावट का शिकार है। आज स्टॉक मार्केट भी इसलिए गिर रही है। तो ये बेयकीनी गैर यकीनी सूरत हाल जो है पाकिस्तान को जो है एक कैंसर की तरह खा रही है। और अब पता ये इम्पोर्टेंट ये कि 15 तारीख से पहले अगर ये फैसले नहीं किए हुकूमत ने तो IMF फिर 18 तारीख को भी जो है नहीं मिलेगा, और अगर IMF 18 को नहीं मिलता तो मजीद ये गैर यकीनी सूरत हाल हो जाएगी। तो हुकूमत से जिसे मैं कहता हूँ कि आपके तवसत मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फैसला कर लें आज और कल में कि उन्होंने साहब, आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फैसला कर लें, लेकिन ऐसा लगता है जैसे फैसला साजी की कुव्वत नहीं, क्योंकि फैसला करने के लिए वो मीटिंग खेल रहे हैं। जैसे कि आपने भी शुरू में इशारा किया, लंदन जाते हैं, तो क्या इस हुकूमत में जो इस वक्त मौजूद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, फैसला साजी की कुव्वत नहीं है, और इसके लिए वो जाकर वहां से मशवरे लेने या हिदायत लेने गए हैं? और क्या मीटिंग्स से ऐसे मामला हल होते हैं या बाकायदा कोई पॉलिसी चाहिए होती है? देखें, पॉलिसी सबसे पहले जरूरी है, फिर उसको जो है आप अपने काबीना और अपने पार्टनर्स को बताते हैं, और फिर उसको जो है कौम के सामने ले आते हैं। तो पॉलिसी तो अभी तक आपको पता है 5वां हफ्ता इस हुकूमत का हो गया, सामने नहीं आई, जो चंद हफ्तों की हुकूमत थी। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि वहाँ उस मीटिंग के बाद उन्हें अपने कोalition पार्टनर्स को भी बताना है कि जो हमने वहाँ फैसले किए हैं उस पर अमल दरामद करना है कि नहीं करना है। ये 2 वोटों की हुकूमत है, अगर कोई 2-3 लोग भी उससे जो है राजी नहीं हुए तो मुश्किल हो जाएगी। तो आपने जो बात की फैसला साजी की, असल में हुकूमतें जो है ना, हुकूमत में जब आ जाती है सियासी जमात तो उसको फिर जो है ना इलेक्शन नहीं पाकिस्तान खेलना होता है और सख्त फैसले करने होते हैं। अभी तक मौजूदा जो हमारा सियासी जिसे कहते हैं हुकूमत है, वो उनके जहन में कंफ्यूजन है कि इलेक्शन खेलें या पाकिस्तान खेलें। तो जिस दिन ये फैसला कर लें, अगर इलेक्शन खेलना है उन्होंने, तो ये फिर फौरी तौर पे जो है हुकूमत खत्म करके केयर टेकर को दे दें ताकि वो सख्त फैसले कर लें। और अगर उन्होंने पाकिस्तान खेलना, उससे अच्छी बात कोई नहीं है। अच्छा, तो मुज़म्मिल साहब, कतई कलामी के लिए माजरत, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन करवाने हैं तो फौरी करवा ले जाएं। ये आप बताइएगा क्या बजट से पहले, क्योंकि बजट जो होगा वो जाहिर है, वो इशारा भी दे चुके हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, वो आवाम के लिए बड़ा डेडली हो सकता है। तो आपको लगता है कि ये बजट से पहले कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिसका असर जो है वो बजट पर नजर आए हमें? देखिए, दोनों सूरतों में बात वहीं खड़ी हो जाएगी। अगर फैसला नहीं करेंगे तो आवाम के लिए वैसे भी डेडली चीजें होती जा रही हैं, और अगर करेंगे तो भी आवाम को जो है पेट में पत्थर बांधा होगा। तो आवाम के लिए तो बहरहाल जिसे कहते हैं ना कि मुश्किल एक सफर है यहाँ से काफी महीनों का, और वो फैसला साजी ही उसके साथ लिंक है। मसला ये है कि मैं क्यों जोर दे रहा हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट को ये हवाले कर दें और वो सख्त फैसले कर ले, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट की जो है ना स्टेक्स नहीं होंगे सियासी, और वो जो है मुल्की मफाद में जो भी एक ही दफा फैसले कर लेंगे। कुछ लोगों की गलत फहमी ये है
کہ IMF کیئر ٹیکر کے ساتھ بات نہیں کرتی. IMF صرف کیئر ٹیکر کے ساتھ نئے پروگرام کی بات نہیں کرتی. جو موجودہ پروگرام ہوتا ہے اس پہ اگر عمل درآمد کیئر ٹیکر کرائے گی تو وہ آپ کی قسط جاری کر دے گی. تو یہ بھی ایک مس انفارمیشن یا مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, مس انفارمیشن نہیں. تو یہ سخت فیصلے اس وقت سب کی مفاد میں جو ہے کرنا ہے, لیکن اگر سیاسی جماعتوں سے نہیں ہو رہے تو پھر ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دے دے, کیونکہ ملک زیادہ اہم ہے. یہ الیکشن آنا جانے والی چیز ہے, ہار جیت بھی آنے جانے والی چیز ہے. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے.